इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन सिर्फ इनको अपनी कुर्सी की पड़ी है कि चाहे कुछ भी हो जाए इक़्तिदार तक पहुंचना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। अगर इतना गरीब के अवाम के बारे में सोचा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये सब इकट्ठे होकर इनको एक ही पड़ी हुई है कि किसी भी तरह से इलेक्शन कराएं और कुर्सी तक पहुँचें। अवाम का क्या है? तो अवाम का तो रत्ती भर भी ख्याल नहीं है इन सियासतदानों को। सिर्फ एक ही इनके बात जहन में टिकी हुई है कि कुर्सी तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। तो ये हाल है पाकिस्तानी सियासतदानों का, और हम अवाम इनसे तवक्को लगाए बैठे हैं कि ये महंगाई कंट्रोल करेंगे, गरीब को रिलीफ देंगे और सुकून से ज़िंदगी गुजरेगी गरीब अवाम की। लेकिन ऐसा इन सियासतदानों के होते हुए कभी नहीं हो सकता। और ये अभी असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से इन्होंने जो नोटिफिकेशन भेजा था, गवर्नर ने उसकी तस्दीक कर दी और इलेक्शन हो जाएंगे। फिर पीटीआई जीते या पीडीएम, कोई भी जीते, अवाम को इससे रत्ती भर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा तो सिर्फ इनको, जिनको कुर्सी मिलेगी वो आकर यहाँ अयाशियाँ करेंगे। अवाम का फिर से वही रोना धोना शुरू। यहाँ आटे की किल्लत चल रही है, गरीब लाइनों में खड़े होने पर मजबूर हैं क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं। आटा तो ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ है, वो लेना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। खैर इनको क्या, इन्होंने तो कोशिश की हुई है कि किसी भी तरह से कुर्सी हासिल करें, कुर्सी बस, और किसी से कोई लगाव नहीं। और आज सूबा सिंध में हफ्ते और एतवार की छुट्टी मंसूख कर दी सिर्फ इलेक्शन के लिए कि जब तक इलेक्शन ना हो जाएं दफातर में छुट्टी नहीं होगी और सब आकर अपना काम अंजाम देंगे। जो ना आया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा किया। अगर यही काम आप आवाम को रिलीफ देने के लिए करते तो आज आवाम इतनी जलील ना होती, जैसे आवाम को सुकून मिलता। आप आवाम के नुमाइंदे हैं या अपने, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो अपने लिए आते हैं, आपको आवाम से क्या ताल्लुक़ है? आवाम चाहे जहाँ जाए मरे या जिए, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये हालात है हमारे इस मुल्क में, और ये इलेक्शन खेल रहे हैं। तो क्या किया जा सकता है? गरीब के लिए वही रोना धोना शुरू, और ये इक़्तिदार बदलेंगे, कोई ऊपर कोई नीचे। अवाम को किसी का कुछ भी ख्याल नहीं, चाहे किसी का कुछ फ़ायदा कर दें, लेकिन ऐसा ये लोग कभी नहीं करेंगे क्योंकि इनको क्या, अवाम को तो ये जानते नहीं कि अवाम है कौन। सिर्फ एक ही दिन का इन्हें पता है कि जब इलेक्शन हो अवाम के पास जाएं। तो जाइए, इस बार आपको अवाम उम्मीद है कि वोट देगी, लेकिन वो भी सोच समझ कर। तो ये हालात हैं। और असम्बलियाँ तहलील करने के बजाय अगर इतना जहन आपने महंगाई को कंट्रोल करने पर दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। और दूसरी आपको बात बताएं कि सूबा पख्तूनख्वा की असम्बली 2-3 दिन बाद, पंजाब हुकूमत की असम्बली तहलील होने के बाद वो असम्बली तहलील की जाएगी केपीके की। तो ऐसा क्यों है? आप करें ना तहलील, तो यानी कि आप सियासत का वो पन्ना खेलना चाहते हैं कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप कीजिए अपना फ़ायदा, भरपूर ज़ोर लगाइए। आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई कोशिश मत करना, क्योंकि ये बुरा लगेगा आप लोगों को। आपको तो कुर्सी चाहिए, चाहे कोई जिए या मरे, हमें इक़्तिदार में पहुंचना है। और मीडिया शोज़ में आते हैं, टॉक शोज़ में, ये सब वो पार्टी बुरी है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है, वो क्या आपने काम किया। तो जो इस वक्त हुकूमत में है वो पिछली हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाता है, और जो फिर नई हुकूमत आएगी वो भी यही करेगी। एक दूसरे को यूँ ही मीडिया पर आकर बदनाम करते रहेंगे। आवाम का जीना उसी तरह से मुश्किल, उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन इन्हें
किसी बात की कोई परवाह नहीं कि अवाम है कौन, ये तो जानते तक ही नहीं, क्योंकि ये सब अंदर एक ही हैं, सिर्फ बाहर मीडिया पे ये सब दिखावा करते हैं। सबसे बात बताएं आपको कि एक भाई पीटीआई में शामिल है और दूसरा भाई नून लीग में, तो फिर ये क्या है, ये अवाम को रिलीफ देंगे? क्या आप सोच सकते हैं? तो खुदा के लिए कुछ कीजिए, अवाम मर रही है, लोग पता नहीं किस तरह से कितनी मुश्किलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और सिंध में तो अभी तक लोग सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। और वहाँ घर नहीं है उनके रहने के लिए। क्या उनका यहाँ सड़कों पे रहना आपको अच्छा लगता है? खुदा के लिए कुछ तो करें। और आज उन्होंने कहा, पीटीआई ने, फवाद चौधरी ने कॉन्फ्रेंस की कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम जीत कर दिखाएंगे। जीतो, 3.5 साल तो आप जीते रहे, इक़्तिदार में रहे, रोज़ यही रोना धोना। कभी कहते थे कि मुल्क की मैशियत इन्होंने हमें ठीक नहीं दी, कभी कहते थे कि आलमी महंगाई है, कभी कहते थे कोरोना आ गया। ये ड्रामा बंद करो अब, सब हर कोई जानता है इक़्तिदार के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और सिंध में तो यही हाल है कि ये कभी MQM PTM के साथ है, कभी साथ छोड़ गई। तो ड्रामा ख़त्म करो, आपको इलेक्शन लड़ना, कुर्सी हासिल करनी है, वो तो सब जानते हैं। तो ये हालात हैं और एक दूसरे की खींचातानी में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान का किसी को भी कोई ख्याल नहीं। और शहबाज शरीफ को अगर बाहर से फंड मिले तो इन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं। अगर वो भीख मांग रहे हैं तो भाई तुम भी तो वज़ीर आज़म थे, तुम भी तो गए थे बाहर, तो फिर तुम उस वक्त तो कहते थे कि बाप हो आप अवाम के बाप हो, आपको अवाम के लिए जहाँ भी जाना पड़ा आप जाएंगे, तो बस करो। और आप कहते रहे कि अगर शहबाज शरीफ ने आप पर पाबंदी लगाई मीडिया पे, तो उस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, चिल्ला उठे। और आपने TLP पर जो पाबंदी लगाई हुई है, आज तक वो पाबंदी नहीं हटी, तो उसका कोई ख्याल नहीं। आपकी हुकूमत हो तो साद हुसैन रिजवी को 5-7 दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया जाता है, और कुछ किए बगैर, कोई कसूर भी ना हो। अगर कोई मिलाद नबी का जुलूस निकाले तो उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। ये है PTI, हमारे मुल्क की बेहतरीन जमात। अब वो बड़े खुश हो रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। अल्लाह के करम से ऐसा नहीं होगा। जो हमने पिछले 3.5 सालों में भुगता है वो अब नहीं, अल्लाह के करम से ऐसा कभी नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से जान छूटी है उससे, और ये सब एक दूसरे को हमें धोखा देने के लिए एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं। तो ये हालात है हमारे मुल्क का। जीते रहो, आपको क्या। तो ये हालात हैं, ये कभी नहीं कुछ करेंगे। गरीबों का कोई एहसास नहीं। आज मैंने देखा जौनपुर में कि 3-4 रेढ़े खड़े हुए थे जिन पर आटा लदा हुआ था। अवाम वहाँ पर इतना अवाम का रश था कि क्या बताऊँ मैं आपको, आटा नहीं मिल रहा। गरीब वहाँ खड़े हैं, अगर इनकी जगह आप खड़े होते तो क्या करते। तो ये सब इकट्ठे होकर जो इलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हो, यही मुल्क की महंगाई ख़त्म करने के लिए करो। और पंजाब में या KPK में जो भी गोदाम पड़े हैं वो सब बाहर निकालो, अवाम को रिलीफ दो। 18वीं तरमीम के मुताबिक महंगाई का कंट्रोल या गंदम का कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास होता है। तो फिर ये आप वज़ीर आज़म पर क्यों इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये सब उन्हीं ने महंगाई की हुई है? क्योंकि असल में आप महंगाई करके अपनी सियासत चमका रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अवाम नहीं जानती। वो दौर चला गया, आप सबको पता है। तो मेहरबानी कीजिए, आपने वोट लेने के लिए भी अवाम के पास आना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।